ये नहीं कहता मेरे दोस्तों कि आपका 25-30 दिन में मैथ फर्राटेदार हो जाएगा, मैथ को आप उड़ाने लग जाओगे। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आपके वो सारे डाउट खत्म हो जाएंगे जो आप बोलते हो मेरे से या किसी और से कि भैया मेरी कैलकुलेशन खराब है, भैया मेरी स्पीड नहीं आ रही है, भैया मैं पूरा मैथ की वजह से अटेम्प्ट ही नहीं कर पाती, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 30 पे पहुँच ही नहीं पाती मैथ के में। वो सारी चीज़ आपकी कैलकुलेशन और स्पीड पर टिकी होती है। तो उसके लिए मैं आज एक पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 मैंने इसका अपलोड कर दिया था। इस पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, मैं कसम खाता हूं अगर आप 20 से 25 दिन ये चीज कर लेते हो ना तो ये चीज आपकी हैबिट में आ जाएगी। और 30 मिनट आपकी डेली की स्पीड वर्क पे अगर दे रहे हो आप लोग तो भाई आपके वो सारे डाउट खत्म हो जाएंगे जो मैंने वीडियो को शुरू में आपको बताए हैं। तो पार्ट 2 में मैं आपको क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं, यहां देखिए पहला पॉइंट है हमारा प्लस माइनस गुणा और ये भाग यानी जोड़ घटा गुणा भाग का, इस पर वर्क करना है हम लोग। कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मूलों पर वर्क करना है, तीसरा है दशमलव पे वर्क करना है, चौथा है फैक्टोरियल पे वर्क करना है। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था मेरे भाई, यहाँ आप देख सकते हो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि आप लोग जो है टेबल्स कैसे करें, आप लोग जो स्क्वायर एंड क्यूब्स कैसे करें, पावर्स पे वर्क करो, परसेंटेज एंड फ्रैक्शन पे वर्क करो। ये 4 चीज़ें मैंने बताई थी जो मैं अपनी लाइफ में खुद करता आया हूँ, जो मैंने प्रैक्टिस की थी। 25-30 मिनट में डेली देता था मेरे भाई इस सेक्शन को, मुझे कभी भी स्पीड में दिक्कत नहीं आई। ठीक है, तो ये मैंने पार्ट 1 बता दिया था, अपलोड कर दिया ऑलरेडी, तो उसको आप लोग देख सकते हो। काफ़ी छात्रों की डिमांड थी भैया पार्ट 2 लाइए, तो मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। तो आइए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो पहला हमारा सेक्शन है मेरे भाई, पहला सेक्शन है प्लस माइनस गुणा भाग यानी हमारा जोड़ घटाव गुणा भाग। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है मेरे को। देखो सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, जोड़ घटाव गुणा भाग में आपका क्या क्या काम आते हैं, ये चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको टेबल अच्छे से याद है, अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो ये आपकी हेल्प करेंगे मेरे भाई, गुणा में हेल्प करेंगे, भाग में हेल्प करेंगे। स्क्वायर याद है तो ये भी हेल्प करते हैं। सारी चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सब पे प्रैक्टिस बनानी है। आपको करना क्या है, अब जोड़ घटाव गुणा भाग है, आप सेक्शन में बांट लो कि मुझे 5-5 6-6 मिनट इन 3-4 सेक्शन को देनी है एक दिन, मतलब 20 से 25-30 मिनट आपको देनी है। ठीक है, अब मान लो जोड़ है, जोड़ का क्या करना है। अब आप कोई भी एग्जाम्पल रैंडमली ले लो, 2 तरीके से कर सकते हो, या तो आप कोई भी एग्जाम्पल अपने मन से ले लो, या फिर एक ऐप आता है सलेक्शन वेब डाउनलोड कर सकते हो, गगन प्रताप सर का है, उसमें आपको प्रैक्टिस बरकरार आप कर सकते हो एकदम बढ़िया तरीके से। उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग स्क्वायर क्यूब वगैरह घन फन सब एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस के रूप में दिए गए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रैंडमली आप लोग कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने 567 ले लिया, प्लस के 301 ले लिया, प्लस के 200 ले लिया। ठीक है, अब इसको ऐड करो। देखो इसको नीचे नहीं लिखना है कि इस 567 के नीचे लिख लिया 301 फिर 200 लिख लिया फिर ऐड करना, नहीं ऐसे नहीं करना है। आप ऐसे करो, देखो ये 5 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 567 है, 67 को भूल जाओ, तो 500 ये है, 300 ये है, पहले मोटा मोटा मैं जो है ऐड कर लेता हूँ। 500 300 कितना हो गया 800 हो गया, 800 और 200 कितना हो गया 1000, तो ये हो गया। अब ऊपर ऊपर के कितने 67 और 1 है, 67 और 1 68 यानी कितना हो गया 1068, इसका उत्तर हो गया। मैं इसको नीचे नहीं लिखूंगा, नीचे लिख के आप गलती मत करो, ठीक है, वो अपना टाइम वेस्ट है। ऐसे इसका आंसर कितना हो गया मेरे भाई 1068 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे 753 हो गया, 367 हो गया और 503 हो गया, ये ऐड करना है मेरे भाई। ठीक है, तो आप इनमें कुछ भी ट्रिक मत लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपना बेसिक इतना मजबूत कर लो कि आपको जरूरत नहीं पड़े। आप ऐसे भी नहीं करना चाहते ना जैसे यहाँ बताया, मत करो, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधा सीधा जैसे हम लोग बचपन से सीखते हैं वैसे करो। 3 और 7 10 और 3 13 के 3 हाथ से लगी 1, 1 और 6 7 7 और 5 12 के 2 हाथ से लगी 1, 1 और 5 6, 6 और 3 9 और 9 7 कितना होता है मेरे भाई 16, 1623 हो गया। मतलब आप अपना बेसिक इतना मजबूत कर लो कि मेरे भाई कोई दिक्कत ही ना आए। यानी कोई भी ले लो, जैसे 6 4 3 2 हो गया, प्लस के 1517 या 1571 हो गया, प्लस के 6 3 5 2 6 3 5 2, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, कोई भी रैंडम नंबर ले लो। मैंने भाई 440 ले लिया। ठीक है, इसको ऐड करना है ना, या 5 अंक 6 अंक कोई दिक्कत नहीं। आप जो है अपना बेसिक पे जाओ, लेकिन फास्ट करो मेरे भाई। क्या करना, फास्ट करो। 0 और 2 2 और 1 3 और 2 5 हो गया मेरे भाई, 4 और 5 9 और 9 7 कितना हो गया 16 को 16 3 19 की 9 हाथ लगी 1, 1 और 4 5 और 6 11, सॉरी 1 और 4 5 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17 की 7 हाथ लगी 1, और 1 और 6 7 और 1 8, 8 और 6 14, खत्म। मतलब थोड़ा सा जल्दी करना है। मैं आपको देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मेरा दिमाग आपकी तरफ भी है और इसकी तरफ भी है, तो थोड़ा सा मेरे को टाइम लग सकता है, आपको नहीं लगेगा। आप बिल्कुल बेसिक पे जाएं, एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करें। ऐसे जोड़ घटाव जोड़ के ले लिए कम से कम 5 ले लिए सवाल। ठीक है, एक तो ऐसे वर्क करें, ऐसे वर्क करें, ये वाला इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है,
और एक एक बेसिक वाला। ऐसा बेसिक वाला जब बड़े बड़े सवाल आते हैं ना, वहाँ बेसिक वाला काम देता है हमारा। और ये वाला जो पहला वाला बताया, ये छोटी छोटी संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने मान लो 49 प्लस के 53 जोड़ना है, तो 50 40 90, 90 9 99, 99 3 102 हो गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक है, यहाँ ये आता है 76 में जोड़ना मेरे को 147 174 जोड़ना है, तो फटाफट जोड़ूंगा मैं 170 और 70 कितना होता है, ऐसे करके फिर 4 10 जोड़ दूंगा। मतलब टोटल मिला के ये वाला जो होता है छोटी छोटी संख्याओं को ऐड करने में आता है। और जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाएंगी तो मेरे भाई आपको इस तरीके से ऐड कर लेना है। तो बस स्ट्रॉन्ग बनाओ और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया मेरे भाई आपका क्या हो गया, प्लस का खेल। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये प्लस का आप अपने रैंडमली कर सकते हो। सिलेक्शन वे ऐप है गगन प्रताप सर का, वो वहाँ पे प्रैक्टिस सेक्शन में आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे जोड़ के, घटाव के, गुणा के, भाग के, वहाँ से कर सकते हो विद टाइमर। अब मैं आता हूँ मेरे भाई घटाव पे। अब देखो घटाव का क्या करना है, घटाव का सीन है। अब देखो मान लो कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 449। देखो हम लोगों को क्या है, हम लोगों की ज़्यादातर ऐसे ही सॉल्व, जैसे 76 ले ले घटा लिए, ऐसे ही सॉल्व करने को आते हैं। लास्ट में जो कैलकुलेशन बचती है ऐसी है। और जब बड़ी कैलकुलेशन बचेगी तो आपको करना ही पड़ेगा बेसिक जो हम लोग करते हैं। ऐसे में थोड़ा आप दिमाग में कर सकते हो, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कैसे करना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। 449 का क्या है, ये जीरो आसपास यानी 450 के आसपास है। मतलब मैं जीरो बनाने की कोशिश करता हूँ इसमें, आप भी जीरो बनाने की कोशिश किया करें। जीरो में से जीरो घटाना बहुत आसान होता है। तो अगर मैं जीरो बनाना, मैं आपको पहले समझा रहा हूँ, ठीक है। 449 में जीरो बनाना, +1 ऐड करूँगा। अपनी मर्जी से +1 ऐड किया तो मेरे भाई -1 भी करूँगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर -76 है, ये हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 450 और ये हो जाएगा मेरे भाई 77। तो बात एक ही है, या 449 में से 76 घटा लो या 450 में से 77 घटा लो। तो ये चीज़ आपको लिखनी थोड़ी ना है, ये चीज़ आपको मन में करनी है मेरे भाई। वो वही कर पाएगा ये चीज़ मन में जो मेरे दोस्त इस पर प्रैक्टिस करेगा, वर्क करेगा। तो ये 449 नहीं है, मुझे पता है 450 है। 450 में से मेरे भाई कितना घटाना है, 77 घटाना है। अब मैं 450 में 77 डायरेक्टली नहीं घटाऊंगा, मैं जीरो में से जीरो घटाऊंगा, यानी 450 में 70 घटाऊंगा, 7 बाद में घटा लूंगा। तो 450 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 या 20 या 380। 380 में से 7 गया 373, 373। अब ये चीज़ आपको लिखनी भी नहीं है, लिखनी भी नहीं है, डायरेक्टली मन में करना है, डायरेक्टली मन में करना है। 450 में 77 घटाना, 450 में 70 गया कितना बचेगा, 380। 380 में 7 गया कितना, 373। तो आप डायरेक्टली लिखोगे इस चीज़ को 373। वही कर पाएगा जो प्रैक्टिस करेगा। डायरेक्ट एग्जाम में नहीं करना, यहाँ प्रैक्टिस करना, यहाँ प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में भी अप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मान लिया मेरा दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई थोड़ा सा इससे बड़ा ले लेता हूँ। जैसे मैंने ले लिया आपका एक एग्जाम्पल और 700, चलो 700 में से घटा 700 मान लेते हैं, 743 ले लेते हैं। चलो 743 में से घटा लेते हैं, कुछ भी घटा लेते हैं, 251 घटा लेते हैं। चलो ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे भाई, कुछ नहीं है भाई, आप जो है 0 0 बनाने की कोशिश करें, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 है ना मेरे भाई, तो मैं इसको 3 को अलग निकाल के रख लेता हूँ। मेरे पास प्लस का 3 एक्स्ट्रा है, तो ये 740 है मेरे। 740 में से 251 घटाना है, तो कोनो दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत आ रही है, 740 में से आप 251 घटाइए मेरे भाई, इसमें से भी 51 को तो घटाइए, 250 घटा लो, पहले 200 घटा लो। तो 0 में से 0 घटाना आसान होता है मेरे दोस्त, इसीलिए मैं ऐसा करता हूं। तो मैं 250 घटा लेता हूं, यानी 50 घटाऊंगा तो कितना बचेगा मेरे भाई, ये 690 बचेगा। 690 में से 200 और घटाऊंगा कितना बचेगा मेरे भाई, 490 बचेगा। 490 मेरे पास तीन इधर प्लस का है, तो ये 493 हुआ। 493 में से मेरे को एक इधर माइनस का और करना, 492 हुआ। तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये मैं समझाने के लिए आपको रामायण लिख रहा हूँ मेरे भाई, मैं रामायण थोड़ा लिखूँ, ये तो मन में करूँगा। ये तो 3-4 सेकंड में सिमटा दूंगा मैं इसको, समझ रहे हो ना मेरे दोस्त। आप 3-4 सेकंड में इसको लिखोगे, मात्रा वात्रा लगाऊंगा, तब तक मैं सिलटा दूंगा। तो जो प्रैक्टिस करेगा ना मेरे भाई, वही इन पर वर्क कर पाएगा, वही इन पर वर्क करेगा। और हाँ, जैसे मान लो आ गया तुमको 6 5 4 3 2 7 2 माइनस करना है आपको 344 882, तो कुछ नहीं है मेरे भाई, वही माइनस करना पड़ेगा जो हमारा बेसिक होता है। जब बड़ी चीज़ें आती हैं तो हमको बेसिक ही करना पड़ता है मेरे दोस्त, और छोटी चीज़ें आती हैं तो इनको दिमाग में कर लो, क्योंकि ये चीज़ें हमको ज़्यादा सॉल्व करनी पड़ती हैं, ये चीज़ें हमको कम, ठीक है। तो इन पे जो है पकड़ बनानी है, इस पे भी और इस पे भी। बस पकड़ कैसे बनेगी, आप करते जाओ, डेली 5 सवाल सॉल्व कर लो घटाव के, डेली 5 सवाल सॉल्व कर लो जोड़ के, डेली 5 सवाल कर लो इसके, ऐसे करते जाओ, ठीक है। तो ये हो गया घटाव का। ये तो पार्ट 2 का था, मैंने जोड़ा था, इसको हटाओ। ये पार्ट 1 में मैंने बताया था, ये आप चीज़ देख सकते हो पार्ट 1 जाके, ठीक है। अब आ गए मेरे भाई गुणा का। ये देखो मैंने भाग के एग्जाम्पल आपको पहले से सेट कर रखे हैं, और ये यहाँ पे छोटा संख्या ले रखी है, बड़ी संख्या ले रखी है, और यहाँ पे उससे ही बड़ी संख्या ले रखी है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई, अब मैं गुणा के बताता हूँ। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, सिंपली जो तुमको आता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये 17 का, ये तो पहाड़ा अगर आपको याद है तो फास्ट कर लोगे हैं, ठीक है। मैंने ले लिया आपका 48 × 93।
तो कुछ मत करो, जितना फास्ट कर सकते हो बस कर डालो, कुछ ट्रिक मत लगाओ। 3 8 27 की जैसे 8 3 24 की 4 हासिल लगी, 2 3 चौक 12 2 14 की 4 हासिल लगी, एक है ना, फिर 9 का 9 8 72 और एक ऐसे करके, मतलब कुछ नहीं करना आपको, टोटली जो है जल्दी पल्दी फटाफट से बेसिक तरीके से जल्दी गुणा करना है। अरे भाई आपको 3 का पहाड़ा तो आता है, आपको 9 का पहाड़ा तो आता है, आपको 93 का पहाड़ा नहीं पढ़ना, लेकिन ये चीज़ जल्दी करनी है। मैं आपको एक सवाल और करके बताता हूँ। जैसे मैंने मान लिया 743 ले लिया, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ यार, कलर दूसरा चेंज हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। तो 743 हो गया और मेरे को चेंज करना है, मेरे को मल्टीप्लाई करना है ये 353 से, ठीक है। तो मैं क्या फटाफट करूँगा, मैं जल्दी करूँगा, बस 3 का दूंगा, 3 3 9, 3 चौक 12 की 2 हासिल लेगी, 1 3 7 21 और 1 22, ठीक है। यहाँ पे करूँगा 5 3 15 की 5 हासिल लेगी, 5 चौक 20 और 1 21 1 हासिल 2 5 7 35 और 2 37, फटाफट करूँगा 3 3 3, अच्छा 3 का देना तो यही आएगा 22 29 आएगा, तो 22 29 लिख दूंगा, फटाफट ऐड कर दो। 9 हो गया, 5 और 2 7 और 9 और 1 10 और 2 12 की 2 हाथ लगी 1 2 और 1 3 और 7 10 और 10 और 2 12 की 2 हाथ लगी 1 3 और 1 4 और 2 6 2, यानी ये मेरा उत्तर हो गया। तो ऐसे इस तरीके से मैं फटाफट जल्दी जल्दी करूँगा, कुछ ट्रिक नहीं लगानी, बेसिक करो लेकिन मजबूत करो, इतना कि फास्ट इतना करो कि बहुत जल्दी हो जाए। तो ये चीज़ सारी प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। और इस तरफ देखा का जैसे डिवाइड है, देखो अब यहाँ क्या है, डिवाइड का क्या है, मल्टीप्लिकेशन से मैं आता हूँ, मल्टीप्लाई से आप आता हूँ सीधा डिवाइड में। डिवाइड का क्या है, अगर आपको यह छोटी संख्या है तो इसका अगर आपको टेबल आता है तो आप बहुत जल्दी कर दोगे। 23 का पाड़ा पढ़ दोगे, 23 दिया 69, बचा कितना मेरे भाई 9 बचा, यहाँ से 99 होगा, 23 चौक 92, यानी 34 के लगभग आएगा ये। अब ऑप्शन देखो 34 भी आसपास है तो आपका सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा 34 की। अगर बिल्कुल सारे ऑप्शन बिल्कुल नज़दीक हैं तो आपको पूरा डिवाइड ही देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया एक तरीका। अब एक अप्रोक्सीमेशन तरीका और होता है, जैसे मैं अगर मैं 20 का डिवाइड दूँ तो 20 का डिवाइड कितने बच जाएगा, 20 3 60, 20 चौक 80, यानी 20 3 60, पूरा 20 4 तो क्रॉस नहीं करेगा, 3 के समथिंग ही रहेगा। तो ऑप्शन में ये भी देखना होता है मेरे भाई कि आपके जो ऑप्शन है वो किस तरीके के दिए गए हैं डिवाइड में। अगर डिवाइड में ज़्यादा दूर दूर ऑप्शन है ना तो आप 23 मत मानो, इसको 20 मान लो, आप इसको 48 मत मानो, इसको 50 मान लो। 50 से डिवाइड देना बहुत आसान है, 20 से डिवाइड देना बहुत आसान है। तो अगर आपके ऑप्शन दूर दूर हैं बहुत तो आप अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हो इस तरीके से, ठीक है, गॉट इट। अगर आपके ऑप्शन पास हैं, बिल्कुल नज़दीक है मेरे भाई, तो आपको करना ही पड़ेगा, कोई चारा है नहीं। अब जैसे 48 है, अब मान लो 48 का पाड़ा तो आता नहीं, तो भाई कुछ मत करो, बेसिक लगाओ, जल्दी करो। कोई सारे लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कुछ अलग से करता है। अगर ऑप्शन आसपास है, सारे नजदीक है, सब लोग ऐसे ही करते हैं। 48 का दूंगा, 48 दूनी 96 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, इतना तो बताए। ये 4 3 23 4 27 27 बचेगा, उतारा अंक 4 बार। अब कितनी बार जाएगा 48 का, 48 देखो जैसे 5 दूंगा तो 5 चौक 20 200 हो जाएगा, 5 8 40 240, यानी 5 बार दूंगा 240 आ रहा है, यानी 5 बार जाएगा 240 हो जाएगा। घटाऊंगा कितना बचेगा, 34 बचेगा, अगला अंक उतारूंगा। इस तरीके से जल्दी जल्दी करने लग जाओ, कुछ मत सोचो भाई, आपको फास्ट करना है, यही करते हैं। ऐसा नहीं, कुछ लोग सोच जाते हैं यार ये 123 है, या मान लो 1236 हो गया, 1236 का इसमें डिवाइड देना। कुछ लोग सोचते हैं कैसे डिवाइड दूं, भाई सब लोग ऐसे ही करेंगे, सब लोग 1236 का ही डिवाइड देंगे। कुछ दूसरी दुनिया से थोड़े ना उतर के आए हैं कि उनके पास कुछ और ऐसी ट्रिक है। या तो मान लेंगे इसको आसपास मान लेंगे, 1230 के आसपास मान लेंगे। अगर अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं वो, अगर उनका ऑप्शन दूर दूर है तो वो अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं और उसको सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। अगर जब ऑप्शन ही दूर है, मान लो इससे डिवाइड देना 1236 से, ऑप्शन आपके ऐसे हैं कि 40.73 है, एक 40.72 है, एक है आपका 45.98 है, तो भाई किसी का बाप इसमें अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकता, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा पूरा पूरा। अगर आपको 1 नंबर है 2 नंबर लेना है तो इसमें आप कुछ मत सोचो, इसमें आप सीधा सीधा डिवाइड लेने लग जाओ, अपना टाइम बचाओ, फटाफट से डिवाइड दे दो, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से मेरे भाई अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो इसमें क्या होता है, आपकी गलती के चांसेस बचते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि मेरे को अप्रॉक्सीमेशन कहाँ लगाना है, आपको ये पता चल जाता है कि मेरे को डिवाइड सीधा देना है कि नहीं देना, या अप्रॉक्सीमेशन लगाना, सब कुछ पता चल जाता है प्रैक्टिस से। तो भाई बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपका टाइम बहुत बचाता है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, गगन सर के सिलेक्शन वे ऐप में क्या है, ये आपको विद टाइमर के साथ मिल जाते हैं। भाग हुआ, गुणा हुआ, माइनस हुआ, कुछ भी हुआ तो वहाँ से विद टाइमर के साथ आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा जल्दी कर लेता हूँ फटाफट से, टाइम वेस्ट ना हो। फॉर्मूला अब देखो, एक मैंने यहाँ लिखा 2-3 दिन का एक टॉपिक का करो। जैसे 2-3 दिन मान लिए, 3 दिन में मुझे एक टॉपिक करना है, 4 दिन में, जब तक नहीं होता जब तक उसी टॉपिक के करते रहो, फिर आगे वाले टॉपिक के करते रहो। 5-6 मिनट दे दो, क्या दिक्कत है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जैसे मैंने मान लिया रिवीजन करना है, अलजेब्रा ले लिया, तो मैं फटाफट से लूँगा a + b का स्क्वायर कितना होता है, a² + के b² + के 2b। अगर आपको याद नहीं, आप देख के लिखो, कोई बात नहीं, a² + के b² - के 2ab। ये क्या होता है ना, ये जो भी जितने भी फॉर्मूला दे रखे हैं मेरे भाई, जितने भी आपके, ऐसा नहीं है कि मैं
मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता ना मेरे भाई, आप किताब उठाओ, उसमें से देख के लिखना स्टार्ट कर दो, बस लिखना स्टार्ट कर दो। जैसे ये है ए क्यू प्लस क्यू क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्वेश्चन में माइनस ए बी हो गया, जो भी है आपका फॉर्मूला, बस आपको एक ही काम करना है। आपको अगर शुरुआत से नहीं आता तो आप पहले देख के लिखो, लिखो 5 मिनट 6 मिनट दो, कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट दे दो। एक टॉपिक का एक दिन करो, बस एक टॉपिक का एक दिन कर लिया, अगर वो टॉपिक नहीं खत्म हो रहा फिर अगले दिन करो, फिर अगले दिन करो, ऐसे करते हुए चलो, ठीक है। फिर जैसे इसमें भी बहुत सारे जैसे फिक्स वैल्यूज होती हैं, ये क्या तो ये इसका 2a भी आता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, मेरे को पता है। तो आप भी अगर इन चीज़ों को कर लोगे ना, तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछे गए, इन पर भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में। तो बस आपको प्रैक्टिस करनी है मेरे दोस्त, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप, मैं बता रहा हूँ, 25 से 30 मिनट दे दो इन चीज़ों पे, ये भाई ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ये फॉर्मूले वाला सेक्शन हो गया। ये पावर के है तो ये कितना होगा, के स्क्वायर माइनस 2 होगा, ये कितना होगा, के स्क्वायर माइनस के 2 होगा, ये कितना होगा, के क्यू माइनस के 3 की होगा। ये चीज़ सब आपको रट जाएंगे, रट। और जब ये चीज़ रट जाती है ना मेरे भाई, तो आपको सॉल्व नहीं करना होता। ये 8 है, आप वैल्यू रखते हो 8 64 64 में 2 गया 62, 8 का क्यू कितना होगा, ये होगा, इसमें से ये घटाया ये होगा, इसका क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो मतलब अगर आपको ये चीज़ें पहले से रटी हुई हैं प्रैक्टिस में, तो आप टाइम नहीं लगाओगे क्वेश्चन में। आपको ये नहीं पता, अगर ये दे दिया और मैं ये पूछ लूँ ना, तो आधे लड़के तो यहीं फेल हो जाएंगे, आधे लड़के तो यहीं 2 से 3 मिनट खा जाएंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू के दे दूं, ये पूछ लें, तो भाई आप बहुत सारे लड़के यहीं फेल हो जाएंगे, यहीं मात खा जाएंगे, 2 से 3 मिनट दे जाएंगे, फिर भी सवाल सॉल्व ना कर पाएंगे। तो अगर आपको वैल्यू याद है, आप मान रख दोगे, सीधा सीधा कर लोगे, ठीक है। ये है। तो अगर देखो इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने में आप हो सकता है 1 मिनट खा जाओ। अगर आपको पता है तो आपको भाई 10 सेकंड नहीं लगेगा, 5 सेकंड में आपको इसको उत्तर बता दोगे। तो ये होती है बस प्रैक्टिस की आपको फ़ायदा ये होता है। आपको जो चीज़ें 30 मिनट 25-30 मिनट आप दे रहे हो, उस चीज़ का फ़ायदा होता है ये आपको। देखो अब मैं आ गया हूँ मेरे भाई दशमलव पे। अब दशमलव भी कुछ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है मेरे भाई। जोड़ घटा गुणा भाग ये प्रैक्टिस से बेस्ट बनता है, गलती ना के बराबर होती है, बस कुछ नहीं, तो है ना। यहाँ जैसे 2-3 एग्जाम्पल है मेरे भाई, 2-3 एग्जाम्पल क्या है, आप जो है कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। बस दिक्कत ये है कि आपकी प्रैक्टिस है कि नहीं, मेन चीज़ ये है। अब ये एग्जाम्पल है इसको, ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मान लो जैसी, ठीक है। कुछ नहीं करना मेरे भाई। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने लग जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले आप इधर से डायरेक्टली सॉल्व करो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है। आप पहले ऑप्शन देखो, ऑप्शन के हिसाब से जो है सिलेक्शन, ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ता है मैं किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो। जैसे मान लो ये 17 हो गया, ये 17 और 3 पॉइंट दशमलव के बाद पहले ऐड कर लेता हूँ। 17 17 और 3 20, 20 और 60 80 हो गया, 80 और 40 120, 120 और 71 कितना हो गया मेरे भाई, 120 और 71 हो गया तुम्हारा 191। तो 191 यानी 191 के आसपास ही आएगा ये उत्तर। ये तो मुझे पता चल गया ना मेरे भाई, 191 के आसपास ही आएगा दशमलव मेरे भाई। चलो दशमलव बाद में लगाना, 191 आएगा, इसके आसपास आएगा। ऑप्शन में अगर इसके आसपास है तो टिक कर दो सीधा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं दशमलव के इधर 1 अंक वाला अंक गिनता हूँ, ये 1 अंक वाला अंक गिनता हूँ, ये वाला अंक गिनता हूँ, ठीक है, ये वाला दशमलव के इधर वाला। तो देखो ये 6 है, ये 0 है, ये 7 है, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19, यानी 19 आया मेरे भाई। क्या आया, 19 आया है। 19 तो हम लिखते नहीं, एक तो कैरी होना चाहिए, ये दशमलव को याद है, 19 तो एक कैरी होना चाहिए। लेकिन अभी मैं तीसरा अंक भी तो काउंट कर लेता हूँ, तीसरा अंक भी तो है, ये 4 है, ये 4 और 5 9 है, 9 और 8 17 हो गया, 17 और 7 कितना 24 हो गया, और यहाँ पे तो तीसरा अंक 0 है, 24 यानी 24। तो मैं 2 अंक तो लिखता नहीं, एक ही अंक लिखता हूँ, यानी यहाँ मैं एक अंक ये वाला लिखूंगा तो इधर 2 कैरी हो जाएगा, 19 और 2 21, 21 हो जाएगा। यहाँ मैं एक अंक लिखूंगा, ये कैरी हो जाएगा इस पर, तो 193.14, 193.14 इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 193.14। इसको आप मिला लो, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, यही आएगा। तो ऐसे थोड़ा सा जल्दी हो गया ना। कुछ लोग ऐसे करेंगे 17.64 हो गया, फिर 3.05 लिखेंगे, 60.78 लिखेंगे, 40.37 को लिखने में टाइम लगाएंगे, फिर ऐड करेंगे तो वो चीज़ नहीं करनी है। आप इस तरीके से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। प्रैक्टिस करो, आपको पता चल जाएगा दशमलव 3 अंक बाद लगाना, 2 अंक बाद लगाना, कहाँ लगाना, कैसे लगाना, सब कुछ पता चलेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मान लो ये है, बाकी सारे तुम कर सकते हो, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं। वीडियो लंबा हो रहा है, हालांकि अगर दिक्कत है तो मैं ये वाला करके बता देता हूँ, बट फटाफट से फिर वीडियो को ख़त्म करेंगे। इसमें क्या है, इसमें देखो पहले दशमलव के पहले अंक वाला कुछ है, हाँ ये रहा 3, तो यानी कि मेरा जो उत्तर आएगा 3 के आसपास आएगा, और कुछ भी, और किसी में भी दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है, तो 3 के आसपास आएगा, ठीक है। अब मैं दशमलव के बाद दूसरा अंक गिन लेता हूँ, यहाँ दशमलव आ जाएगा, दूसरा अंक गिन लेता हूँ मेरे भाई 0 0, ये दूसरा मेरे भाई, सॉरी दशमलव के बाद पहला अंक 0 0 0 0, तो ये 0 आ गया। फिर दशमलव का दूसरा अंक 1 और 2 3 और 0
और 3 और 2 5, ये लो मेरे भाई। तीसरा गिन लेता हूँ, यहाँ तीसरा नहीं है, यहाँ तीसरा नहीं, यहाँ तीसरा कितना है, यहाँ तीसरा मेरे भाई 7। अच्छा यहाँ मैंने यार हाँ ठीक है 7 और 1 8, ये हो गया मेरे भाई 8। तीसरा अंक हो गया यहाँ पे 8। चौथा अंक क्या है मेरे भाई, चौथा अंक है आपका ये 3 बचा बस। 3 पॉइंट ये हो गया 0583। तो इसको देखना है क्या मैंने सही किया, बिल्कुल सही किया होगा, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे दोस्त। दिक्कत आएगी ही नहीं ना, आप अगर सही कर रहे हो ना, अगर आपने प्रैक्टिस करी तो कोनो दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ये तो भाग है, भाग का क्या है, बस ऊपर नीचे तो गुणा करना है, इधर 2 है, इधर 2 किधर 0 आएगी कि नहीं आएगी, ये तो सॉल्व करना, कुछ नहीं करना यार, सब जोड़ घटाव गुणा भाग है, कुछ नहीं। इसमें भी क्या है, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, बस है तो गुणा ही, ये भी क्या भाग ही है, ये भी जोड़िए, डरना नहीं है, दशमलव से डरो मत, बस थोड़ा सा वर्क कर लो, 2 4 5 क्वेश्चन डेली सॉल्व कर लिया करो, उससे क्या पकड़ बन जाएगी तुम्हारी, ठीक है। और बात करूं मेरे भाई नीचे ये फैक्टोरियल्स वाले की, तो इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो, इतना ज़रूरी नहीं है ये, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा भाग्य खराब हो फैक्टोरियल्स पर, जो भी ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको भले ही आप स्किप कर सकते हो। और आप एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, डिजिटल सम जरूर सीख लें आप, DIGI डिजिटल सम की जो है एक वीडियो देख लें किसी भी टीचर की, भाई ये बेस्ट है, ये बहुत कैलकुलेशन कम करने के काम आता है, डिजिटल सम पे आप जरूर वर्क करें। तो ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई ना, आप इनको वर्क करो। एक दिन में मेरे दोस्त आप क्या करो, 30 मिनट दो। जैसे मैंने पार्ट 1 बताया, जैसे मैंने मान लिया कि 3 दिन इसको दे लो, फिर अगले 3 दिन इसको दे लो, या फिर भैया 1 दिन इसको दो, 1 दिन इसको दो, 1 दिन 2 दिन इसको दो, या 2 दिन इसको दो, है ना। इन चारों पर वर्क करो, जैसे मैं 5 मिनट इस पर वर्क करूंगा, 5 मिनट इस पर वर्क करूंगा, 5 मिनट इस पर, 5 मिनट ऐसे ऐसे करके 6 मिनट करके 30 मिनट बांट लो। ऐसे 6 मिनट इस पर, 6 मिनट इस पर, 6 मिनट इस पर, 6 मिनट इस पर, 30 मिनट यहाँ करूँगा। लिटरली बता रहा हूँ, ये तुम्हारी सारा दुख दर्द खत्म कर देंगी कैलकुलेशन वाली बात का, या आप अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो पेपर, सारी दुख दर्द खत्म कर देंगे, सारा दुख दर्द। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरे दोस्त लाइक जरूर कर देना। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 जरूर देख लेना, मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, और इस वीडियो के अंत में मैं टैग भी कर दूंगा, ठीक है। तो भाई 30 मिनट दे दो, ये तुम्हारी जो है कैलकुलेशन की सारी टेंशन खत्म कर देगी, सारा पेपर अटैम्प्ट होगा आपका। अगर ये कैलकुलेशन करते हो आप, स्पीड की वजह से कभी मात नहीं खाओगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।